Morning class, how are you all? I hope you all are fine. So we study for class 8 chapter first. Okay, तो हमने कल तक पढ़ लिया था सोइंग के बारे में पढ़ा था. सोइंग में हमने सिड्रिल कंप्लीट कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, किसकी प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, यानी कि थर्ड जो स्टेप होता है तो सीड्स को सॉन करने के बाद फार्मर क्या करता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करने का काम करता है. तो इसमें क्या करता है हम पढ़ देखते हैं. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर. ठीक है, तो वो सब्सटेंस जिनको सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं किसके फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में. ठीक है, क्यों, और ये ऐड क्यों किए जाते हैं, ताकि क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ हो सके. तो इनको हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं, यानी खाद और उर्वरक कहते हैं. आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नाइबरिंग फार्म. द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स. तो बूजो कह रहा है कि मैंने कुछ हेल्दी क्रॉप देखी जहाँ एक फार्म में, ठीक है, और उसी के पास वाले एक और फार्म में मैंने बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्लांट्स देखे. तो ऐसा क्यों होता है, कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत ख़राब क्यों होते हैं. सो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट. सॉइल क्या करती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स क्या करती है, क्रॉप प्लांट्स को देती है. ठीक है, सॉइल से इनको मिनरल्स प्राप्त होते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं. ठीक है, इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. ठीक है, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है, किसान एक बार खेती करता है और उसके बाद उसी फील्ड में, उसी खेत में दोबारा फसल उगा देता है, जिसके कारण हमारी फसल, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर एक बार हम खेती कर चुके तो उसके बाद हमें दोबारा उस खेत की, किसान को दोबारा उस खेत की प्लगिंग करनी चाहिए. ठीक है, बिना कल्टीवेट, और एक बार खेती करने के बाद दोबारा उस पर फसल नहीं लगानी चाहिए. दोबारा से पहले सॉइल की प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसके बाद ही फसल लगानी चाहिए. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है देखते हैं, मतलब बात करेंगे इसकी. और आप सोच भी सकते हो कि अगर हमने सॉइल की प्रिपरेशन नहीं करी तो उसमें एसिडिटी रह जाएगी. ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, सॉइल क्रम्स रहेंगे, सॉइल ड्राई भी हो सकती है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके कारण हमारी क्रॉप्स वीक रह जाएगी. ठीक है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. तो अगर हम क्रॉप्स की कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते रहे, यानी कि बिना सॉइल को सही किए, बिना फील्ड की प्रिपरेशन की, अगर हम उस फील्ड में कंटिन्यूअस यानी लगातार खेत में फसलें बोते रहे, तो इससे जो सॉइल है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिश यानी पुनः पूर्ति करने के लिए किसान को मिट्टी के अंदर मैन्योर यानी खाद ऐड करना होता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको मैन्योरिंग की प्रोसेस कहते हैं. तो अब इसकी ये डेफिनेशन है, फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. ओके, आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. तो अगर जो मैन्योरिंग है वो इनसफिशिएंट होगी, अच्छे तरीके से नहीं दी होगी या उचित तरीके से नहीं दी होगी, तो इसका नतीजा हो सकता है वीक प्लांट्स. ओके, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज. मैन्योर एक ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ है जो कैसे प्राप्त किया जाता है, जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है. ठीक है, जब वो डिकम्पोजिशन करता है यानी कि गल जाता है अच्छे से, तो वो जब मिट्टी में गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसके बाद से कई न्यूट्रिशन उसमें निकलते हैं जो मिट्टी के अंदर रह पाए जाते हैं, और उन न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं. किसके फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में. ओके, फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. फार्मर्स का सबसे पहले काम होता है प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है
उसको एक पिट के अंदर, ओपन पिट के अंदर क्या करता है, वो डाल देता है और फिर उसको डिकम्पोज होने देता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो डिकम्पोज होता है ये किसके कारण होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे रेडवर्म्स वगैरह, इनके कारण ये डिकम्पोजिशन की क्रिया होती है। ठीक है, द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। और फिर इस डिकम्पोज्ड मैटर को, मैटर जो होता है ये ऑर्गेनिक मैटर के रूप में यानी कार्बनिक खाद के रूप में यूज़ लिया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। और इसके बारे में आपने 6 क्लास में पढ़ा है कि इसके अंदर रेडवर्म्स का यूज़ करके कैसे प्लांट और एनिमल के वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में चेंज किया जाता है। ओके, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच क्लास वॉज द ग्रोथ, इन विच क्लास ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्ट। तो मतलब यहाँ पर ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, इसके बाद हमें समझ में आएगा क्या है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम, सेलेक्ट द 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। यानी सबसे पहले इसने क्या किया है, मूंग या ग्राम के बीज लिए हैं और फिर उनको जर्मिनेट होने दिया है और फिर 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स यानी कि पौधे लिए हैं। एंड टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेजल, मार्क देम ABC। और इसके बाद 3 खाली ग्लास लिए हैं, उनको ABC मार्क कर दिया गया है। ठीक है, टू ग्लास A ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो ग्लास A में हमें क्या करना है, सॉइल मिक्स करनी है थोड़ी सी और उस सॉइल के अंदर काउ डंग यानी गाय का गोबर मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में ऐड कर देना है। इन ग्लास भी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। और सेकेंड वाले जो B ग्लास है उसके अंदर हमें सॉइल उतनी ही मात्रा में सॉइल लेनी है जितनी A में डाली और फिर उसमें यूरिया जो कि एक फर्टिलाइज़र है हमें वो ऐड कर देना है। एंड टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और इसी तरीके से हमें ग्लास C लेना है और फिर उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, मिट्टी लेनी है बस उसमें, और कितनी मिट्टी लेनी है, जितनी हमने दोनों में डाली है उतनी ही। ठीक है, और कुछ ऐड नहीं करना है। नाउ pour द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम। और फिर तीनों में बराबर मात्रा में पानी डालना है और फिर इन जो 3 पौधे लिए हैं हमने, तीनों पौधों को एक एक में क्या कर देना है, हमें लगा देना है। ठीक है, और फिर उनको कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। इनको अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पे रख के हमें रोज़ाना पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बाद आप उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट B1.3 में, B में है ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो आपको दिख रहा है ये तो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें दिख रहा है A, B और C। ठीक है, आपको A ग्लास, B ग्लास, C ग्लास दिख रहा है। ठीक है, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लास ग्रो एट सेम पेस। क्या तीनों में सेम टाइप से ग्रोथ हुई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सबसे अच्छी ग्रोथ किस में हुई है, B वाले में। किस में हुई है, B वाले में। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ, बेटर ग्रोथ किस में हुई है, A में। ठीक है, अच्छी ग्रोथ तो A में हुई है। एंड इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, सबसे तेज किस में हुई है, B में। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि A में जो है काऊ डंग है। ठीक है, जो गाय का गोबर है, जो एक तरह से नेचुरल है, ये मैन्योर है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और B में जो सबसे तेज़ ग्रोथ हुई है वो किसके कारण हुई है, फर्टिलाइज़र के कारण। पर फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो मिट्टी की क्षमता को कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसीलिए बेटर ग्रोथ तो A में है एंड स्पीडी ग्रोथ किस में है, B में। C में हमने कुछ ऐड नहीं किया, इसीलिए प्लांट की जो मिट्टी की क्षमता है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम ग्रोथ हुआ है। ये वीक प्लांट्स में आएंगे। ओके, सो फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स। इसके बाद हम ये वाला जो चीज़ ये है ये हम कल पढ़ेंगे। हम आज का आपका होमवर्क है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ इन योर आन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये छोटे छोटे पैराग्राफ है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, ठीक है, एंड थ्रेसिंग। इन चारों को आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपको अपने होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।